गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। क्विकली 3 इंपॉर्टेंट चीजें आपके एप्लीकेशन फॉर्म को लेके कवर कर देना चाहता था इस वाले वीडियो में। कुछ जगहों पे कुछ गफलत वाली चीजें दी हुई है। इनफैक्ट एप्लीकेशन फॉर्म में भी मेरे हिसाब से प्रॉपर्ली इस चीज को कवर नहीं किया गया, तो मैं एक बार क्विकली आपको बता देता हूं, क्योंकि हम में से किसी ने, क्योंकि हमारे यहां से ऋषभ सर जो है, जिनके नीट स्पॉट पे आपके पॉडकास्ट वीडियोस आते हैं, उन्होंने फॉर्म पूरा भर के देखा और फिर मुझे कंफर्म किया। उनका वीडियो स्टेप बाय स्टेप आप कैसे फॉर्म भरेंगे वो भी हम कल अपलोड कर लेंगे और उसके बाद ये सारा काम खत्म। वो जो कोर्स थे स्पेशल वाले, उसके ऊपर वीडियो पिछले साल का मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। एनटीए वाले क्राइटेरिया अपडेट नहीं करता, हमने भी सोचा कि हम भी वीडियो को अपडेट नहीं करते हैं, क्यों टाइम पास करना, है ना। तो पहली चीज, कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड करना है इधर देख लेते हैं। ये आपका जो इंफॉर्मेशन बुलेटिन है उसके पेज 46 पे दिया हुआ है, ये वाले डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। इसके अंदर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, पोस्टकार्ड साइज फोटोग्राफ, लेफ्ट एंड राइट, फिंगर एंड थंब इंप्रेशन, पूरे इस तरह से ऐसे करके, नाइस, सिग्नेचर। और यदि आप पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी है तो ये वाला आपको ये 5 चीजें अपलोड करनी है। ये सिटीजनशिप सर्टिफिकेट जो है, this is not related to that CAA bill which is expected. I want to be very clear. Please बेमतलब में परेशान होने की जरूरत नहीं है. It is not about any immigration who are here, who are not here. CA के बारे में नहीं है. जो पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन है उनके लिए ये है। जो यहाँ से बाहर रहते हैं उनके पास सिटीजनशिप सर्टिफिकेट होना चाहिए, तो उनसे रिलेटेड ये है, ठीक है। पर ये भी अभी अपलोड नहीं करना है आपको, ठीक है। कैटेगरी सर्टिफिकेट भी अभी अपलोड नहीं करना। तो इसमें से 5 चीजें अपलोड करनी है। 5वीं चीज इज ओनली एप्लीकेबल टू पर्संस विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज। हो गई बात, चलो वापस आ जाते हैं, क्विकली कवर कर लेते हैं गाइस। अल्टीमेटली है ना, सिलेक्शन पीसीबी से होगा। आपने फॉर्म बहुत अच्छा मिला तो ना आपको मेडल मिलेगा, ना आपको गवर्नमेंट कॉलेज में जाने को मिलेगा। गवर्नमेंट कॉलेज में तभी जाने को मिलेगा जब आपका 620 से ज्यादा स्कोर आएगा, ठीक है। तो चलो इन डॉक्यूमेंट्स के बारे में जरा कहानी देख लेते हैं। देखो, रीसेंट फोटो है, रीसेंट फोटोग्राफ है, ठीक है। प्लीज पुरानी फोटो मत खिंचाइए जिसमें आपका चेहरा बहुत ही है ना बबुआ टाइप लगता है और अभी है ना खूब लंबी चौड़ी दाढ़ी हो गई, क्योंकि बेचारा इतने टाइम से नीट की तैयारी कर रहा है, ठीक है। आइडिया ये है कि जो एग्जामिनर है जब आपके एडमिट कार्ड पे फोटो देखेगा, ही शुड बी एबल टू मैच दैट फोटो विद योर फेस। उसको स्ट्रगल नहीं कराना, नहीं तो आपको रोक लेगा और फिर आप रोना धोना वहीं पे है ना भय चालू कर दोगे। तो प्लीज इस बात का ध्यान रखना। फोटो कलर बैकग्राउंड में हो सकती है, ब्लैक एंड व्हाइट में हो सकते हैं। 80% फेस। अब ये मेरे से मत पूछना सर 80% प्रिसाइसली क्या होता है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। आपका स्कोर अभी भी 500 आ रहा है, आपको 620 पे पहुंचना है, तो इन चीजों पर टाइम वेस्ट मत करो। जो स्टूडियो में आपका फोटो खींचेगा उसे बता देना, वो समझ जाएगा, ठीक है। विजिबल इंक्लूडिंग ईयर्स। अब इसमें एक स्टूडेंट का मेरे पास मैसेज आया था कि सर मैंने हिजाब पहन के खिंचाया हुआ और ये नहीं दिखाई दे रहा है कान, ठीक है। आई डोंट हैव आंसर टू दैट क्वेश्चन। यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है दैट ईयर शुड बी विजिबल, ठीक है। चलो नेक्स्ट चीज, इन सारी फोटोग्राफ्स को, तो 4 फोटोग्राफ हो गई, पासपोर्ट साइज, पोस्टकार्ड साइज, सिग्नेचर और थंब इंप्रेशन। और यदि आप PWBD हैं तो उसकी भी फोटो। ये सब JPG फॉर्मेट में होनी चाहिए। इनको स्कैन करना है और इनकी रीसाइज करनी है। रीसाइज करने के लिए हमने लिंक एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, उसमें आप फोटो अपलोड कर दीजिए, रीसाइज होकर आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो ये सारी चीजें मैंने कवर कर दी। चलिए जल्दी करते हैं गाइस। हमें अल्टीमेटली नीट में सिलेक्शन PCB से होता है। नीट में सिलेक्शन PCB से होता है। नीट में सिलेक्शन फॉर्म भर के नहीं होता, ठीक है। तो प्लीज फॉर्म पे ज्यादा टाइम मत लगाइए। नेक्स्ट चीज, क्लास 11th के मार्क्स। अब इसको देख लीजिए गाइस। हमने देखा कि क्लास 11th के मार्क्स आप आराम से अपडेट कर सकते हैं। आपसे इंडिविजुअल सब्जेक्ट के मार्क्स नहीं पूछ रहे, एग्रीगेट मार्क्स पूछ रहे हैं, 10th 11th 12th सबके अंदर। तो प्लीज परेशान मत होइए। यदि आप किसी और स्ट्रीम से हैं, आर्ट्स से हैं, मैथ से हैं, कॉमर्स से हैं, और अब आप नीट की तरफ ग्रेविटेट कर रहे हैं, आप प्राइवेट कैंडिडेट बन के एडिशनल सब्जेक्ट लेके कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपके जो भी मार्क्स थे जिस भी सब्जेक्ट में, वो भर दीजिए, कोई टेंशन की बात नहीं है। यदि आपको इस पे फिर भी कोई स्पेसिफिक इशू है, वीडियो के कॉमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। मुझे कोई स्पेसिफिक इशू दिखाई नहीं दिया, ठीक है। तीसरी चीज, एग्जाम सिटी। अब एग्जाम सिटी का मतलब क्या है? मेरे पास एक स्टूडेंट का मैसेज आया, उसने कहा कि सर मैं ओरिजिनली बिहार से हूं और अभी मैं कोटा में हूं,
तो मुझे कोटा में ही एग्जाम सेंटर चाहिए, मैं कोटा में रहना चाहता हूँ एग्जाम तक और एग्जाम देने के बाद जाऊंगा, तो क्या करूँ? आपसे प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस दोनों मांग रहे हैं, ठीक है। और आपसे उन्होंने यहाँ पे ये बोला हुआ है, देख लीजिए, मैं पढ़ देता हूँ आपके लिए जिससे कोई कंफ्यूजन ना रहे। While filling up online application form, candidates should select 4 convenient cities. बहुत अच्छी बात है। Will be limited to state of permanent address और state of present address only. तो गाइस इसके अंदर एक चीज ध्यान रखनी है, मुझे किसी ने पूछा था कि यही वाले मुद्दे के ऊपर कि सर प्रेजेंट एड्रेस के लिए इलेक्ट्रिसिटी बिल चलेगा क्या? आपसे कोई भी सबूत नहीं मांगा यहाँ पे, आप आराम से अपना आधार कार्ड अपलोड कर दीजिए। ज्यादातर स्टूडेंट्स का प्रेजेंट एड्रेस में आधार कार्ड वाला एड्रेस नहीं होगा, दैट इज परफेक्टली ओके। आपसे कोई सबूत नहीं मांगा है प्रेजेंट एड्रेस का, आपको अपना आधार नंबर डालना है, उसके बाद एक ओटीपी वगैरह आता है, वो लिंक हो जाता है और उसके बाद आपको टेंशन नहीं लेनी है। आप जो बता रहे हैं प्रेजेंट एड्रेस एंटर कह रहा है, जाओ छोड़ा, इस बार परेशान नहीं करते, ठीक है। तो ये कहानी हो गई। तो आप यदि जिस जगह पे हैं वहीं पे एग्जाम लिखना चाहते हैं वो सेलेक्ट कर लीजिए, या फिर आप अपने परमानेंट एड्रेस वाले स्टेट और सिटी में लिखना चाहते हैं वो सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये चीजें कवर हो गई गाइस, ये 3 चीजें थी। एक डिटेल वीडियो ऋषभ सर से स्टेप बाय स्टेप एप्लीकेशन फॉर्म का आपको हम कल अपलोड कर देंगे। उसके बाद ये तमाशा खत्म हुआ, होपफुली अब तक भीड़ खत्म हो गई होगी एनटी की साइट पे। यदि आपको लगता है अंदर घुसते ही कि बाप रे अभी भी बहुत स्लो चल रहा है, आराम से 1 हफ्ते बाद कर दीजिएगा। लास्ट डेट 9 मार्च है ना। देयर इज स्टिल अ लॉट ऑफ टाइम। इफ इट इज टेकिंग अ लॉट ऑफ टाइम, बहुत धीमे धीमे साइट चल रही है, प्लीज मत भरिए। गड़बड़ क्या होती है कि जब आप फी पे करने जाएंगे, यदि वहां पे अटक गया, उसने फी ली पर आपको दिखा नहीं रहा, तो आप रीसेट नहीं कर सकते अपने एप्लीकेशन नंबर का। दैट इज अ वेरी वेरी बिग प्रॉब्लम, दैट इज अ वेरी वेरी बिग प्रॉब्लम। ये जो साइटें सरकारी साइटें होती हैं, दे आर नॉट वेरी वेरी रोबस्ट। आप अटक गए तो रोना धोना चालू हो जाएगा और आपका सारा टाइम इस वाले डिस्ट्रैक्शन में वेस्ट हो जाएगा। तो मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन यह है, हमने अभी तक आपको वीडियोस के अंदर चीजें बता दी हैं, किन चीजों का ध्यान रखना है, किन का ध्यान नहीं रखना। इस सारी चीज को एब्जॉर्ब करके पापा मम्मी को साथ में बैठा के वीडियो दिखा लीजिए और हफ्ते 2 हफ्ते बाद भर दीजिएगा। कोई जल्दबाजी नहीं है, क्योंकि आपको कोई भी सर्टिफिकेट्स वगैरह अरेंज नहीं करने। यू हैव ऑल दोस थिंग्स विद यू, बट इंपॉर्टेंट चीज यह है कि जब आप एप्लीकेशन फॉर्म भरें उस समय पे साइट प्रॉपर्ली चलनी चाहिए, अटकनी नहीं चाहिए, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो होपफुली गाइस आप लोगों को इस वीडियो में समझ में आ गया होगा जिन 3 चीजों के बारे में बात करना चाहता था। यदि आपका और कोई क्वेश्चन है वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। इस वाले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारी कोशिश यहाँ पे ये होगी कि हम फालतू हवा बनाते हुए, फालतू डर लगाते हुए आपको ये कर लो वो कर लो, अब ये होगा अब वो होगा, दुनिया में प्रलय आएगी, वो सब चीजें यहाँ पे बात नहीं होगी। और गाइस एक और चीज, आप में से काफी सारे लोग हमसे पूछते हैं कि सर नीट प्रेप की इतनी सारी बुक्स है, कैसे ऑर्डर करें? वीडियो की स्क्रीन के अंदर आपको लेफ्ट साइड बॉटम पे दिखाई दे रही होंगी, क्लिक कर दीजिए वहां पे एंड यू विल बी एबल टू फाइंड आउट। सो बेस्ट ऑफ लक गाइस, प्लीज डोंट वेस्ट टाइम ऑन एप्लीकेशन फिलिंग, क्योंकि याद रखिए नीट में सिलेक्शन एमसीक्यू प्रैक्टिस और टेस्टिंग से होता है। ठीक है बच्चों।